to discuss about an interesting topic known as HAP. तो आज हमारा टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब देखते हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, to describe the structure and function of the cell membrane, including its regulation of materials into and out of the cell. Second objective, to know how transport across the cell membrane occurs. First objective देखते हैं, structure and composition of the cell membrane. Cell membrane एक बहुत ही बड़ा pliable structure है जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से कंपोज्ड है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के लिए, और बहुत सारे प्रोटीन्स इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो बहुत वेरियस फंक्शंस दिखाते हैं। एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम हेड कहते हैं, और टेल को यानी कि लिपिड टेल को फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है जिसकी वजह से हेड पोलर और हाइड्रोफिलिक बनता है यानी कि वाटर लविंग। चलिए अब ये जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है। पहले देखते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वाटर से अट्रैक्ट होता है। फॉस्फेट हेड्स आर अट्रैक्टेड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स, और दूसरी बाजू पे जो लिपिड टेल्स होते हैं वो अनचार्ज्ड, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी कि वाटर फियरिंग। अब देखते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वाटर से रिपेल्ड करता है। Some lipid tails consist of saturated fatty acids and some contain unsaturated fatty acids. ये कॉम्बिनेशन टेल्स की फ्लूइडिटी के लिए कॉन्स्टेंटली इन मोशन में होता है, और इसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। अभी देखते हैं एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन दोनों ही प्रेजेंट है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं सोप का। सोप वर्क्स टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स बिकॉज ऑफ इट्स एम्फीफैटिक प्रॉपर्टीज। अभी ये कैसा करता है, इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन वाटर में डिसॉल्व होता है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन ग्रीस को ट्रैप करता है जो कि माइसेल्स में प्रेजेंट है, और इसकी वजह से ये वॉश्ड आउट होता है। और ऐसा मैकेनिज्म सोप दिखाता है क्योंकि उसमें एम्फीफैटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में दो एडजेसेंट लेयर्स फॉस्फोलिपिड्स के प्रेजेंट होते हैं। उसमें से लिपिड टेल्स ऑफ वन लेयर फेस द लिपिड टेल्स ऑफ द अदर लेयर, जो कि इंटरफेस ऑफ द टू लेयर्स में मीट होते हैं। द फॉस्फोलिपिड हेड फेस्ड आउटवर्ड, वन लेयर एक्सपोज्ड टू द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड वन लेयर इज एक्सपोज्ड टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलर और हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर से जो कि प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। अभी ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है क्या? इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज़ द फ्लूइड इंटीरियर ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर होते हैं। द फॉस्फेट ग्रुप्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ECF, ये ऐसा फ्लूइड है जो कि आउटसाइड ऑफ द एनक्लोजर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड IF is the term given to extracellular fluid not contained within the blood vessels. क्योंकि लिपिड टेल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये इनर रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन में मीट होते हैं, एक्सक्लूडिंग वाटरी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम दिस स्पेस। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से एसोसिएटेड होते हैं।
इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि मेम्ब्रेन रिमेन्स फ्लूइड. द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर नॉट रिजिडली लॉक्ड इन द प्लेस. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है. ये डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाती है. अभी इसमें हम देखते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों प्रोटीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं. फिर देखते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल जो हमने अभी देखा, चैनल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इसमें साफ दिखता है कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर एक दूसरे को मीट करती है. ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन में हमें दिखता है. अभी देखते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को. ये लिपिड बायलेयर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बट इट इज पेपर्ड थ्रू आउट विथ वेरियस प्रोटीन्स. एज इट्स नेम सजेस्ट, एक इंटीग्रल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है. इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल है चैनल प्रोटीन जो सिलेक्टिवली अलाउ करता है पर्टिकुलर मटेरियल्स को यानी कि सर्टन आयंस को पास करने के लिए आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स इज द सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स जो सर्व करता है सेल्स को आइडेंटिटी मार्क करने के लिए यानी कि दूसरे सेल्स से रिकॉग्निशन मिलने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अभी देखते हैं रिसेप्टर. Receptor is a type of recognition protein that can selectively bind a specific molecule outside the cell और जो बाइंडिंग के वजह से केमिकल रिएक्शन दिखाता है. लिगैंड, ये लिगैंड क्या है? लिगैंड is the specific molecule that binds to and activates a receptor. Some integral proteins ड्यूअल रोल्स दिखाते हैं यानी कि वो रिसेप्टर या कि आयन चैनल्स ये दोनों रोल्स दिखाते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है रिसेप्टर लिगैंड इंटरैक्शन. इसमें नर्व सेल्स के रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स से सच एज डोपामाइन और ये डोपामाइन मॉलिक्यूल जब बाइंड होता है डोपामाइन रिसेप्टर प्रोटीन से, a channel within this transmembrane protein opens to allow certain ions to flow into the cell. Some integral membrane proteins are glycoproteins. अभी ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? A glycoprotein is a protein that has carbohydrate molecules attached which extend into the extracellular matrix. ये attached carbohydrate tags जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में हैं वो सेल रिकॉग्निशन में काम करते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स एक्सटेंड होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में और membrane lipids collectively form the glycolax. What is glycolax? The glycolax is a fuzzy appearing coating around the cell formed from glycoproteins and other carbohydrates attached to the cell membrane. इस glycolax के बहुत सारे functions होते हैं यानी कि roles होते हैं. For example, पहला function है it may have molecules that allow the cell to bind to another cell. Second function, it may contain receptors for hormones. Third function, it might have enzymes to break down nutrients. अभी देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. ये सारे प्रोटीन्स इसेंशियल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के एक्टिविटी के लिए. ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है क्या? पेरिफेरल प्रोटीन्स are typically found on the inner or outer surface of the lipid bilayer but can also be attached to the internal or external surface of an integral protein. ये प्रोटीन्स typically performs करते हैं specific functions of the cell. Some peripheral proteins on the surface of the interstitial intestinal cells, for example, acts as digestive enzymes to break down nutrients to sizes that can pass through the cells and into the bloodstream. ये पेरिफेरल प्रोटीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे एक्ट होते हैं जो ब्रेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जिसके वजह से वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक होने के बाद सेल्स और ब्लड स्ट्रीम से पास हो सकते हैं.
चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव भी है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। One of the great wonders of the cell membrane is its ability to regulate the concentration of substances inside the cell. ये substances कौन से होते हैं? इसमें आयंस भी है, यानी कि कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, which must leave the cell. मेम्ब्रेन्स लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है। फॉस्फोलिपिड्स टाइटली पैक्ड होते हैं और मेम्ब्रेन हैज़ हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। ये स्ट्रक्चर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है। अ मेम्ब्रेन दैट हैज़ सिलेक्टिव परमेबिलिटी allows only substances meeting certain criteria to pass through it unaided. सिलेक्टिव परमेबिलिटी में वही सब्सटेंसेस पास होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं और दूसरे कोई अदर सब्सटेंसेस इसमें से पास नहीं हो सकते। इन द केस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, रिलेटिवली स्मॉल नॉन पोलर पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर से, क्योंकि लिपिड बाइलेयर यानी कि लिपिड टेल्स मेम्ब्रेन के नॉन पोलर होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड अल्कोहल। However, water-soluble materials like glucose, amino acids and electrolytes need some assistance to cross the membrane because they are repelled by the hydrophobic tails of the phospholipid bilayer. क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, ये रिपेल्ड होते हैं क्योंकि वाटर लविंग इज अपोजिट टू वाटर फियरिंग। All substances that move through the membrane do so by one of the two general methods, which are categorized based on whether or not energy is required. ये दो मेथड कौन से हैं? फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन without the expenditure of cellular energy. In contrast, active transport is the movement of substances across the membrane using energy from adenosine triphosphate यानी कि ATP। तो कहाँ चले? लाइक और सब्सक्राइब तो कर लो। अभी कर ही दिया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। थैंक यू।